नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 3 अप्रैल को संपूर्ण भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में हम बात करेंगे सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की। इस समय भारत के ज़मीनी भागों पर कोई भी एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं है जो भारत के मौसम को सिग्निफिकेंटली प्रभावित करे। हालांकि केरल समेत कर्नाटक के जो तटवर्ती रीजन हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर लगातार अरब सागर की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं, इन भागों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है और यही क्रम बना हुआ है पूर्वोत्तर भारत की ओर। लेकिन अगर आप इस सैटेलाइट तस्वीर को देखें तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पार्ट में कुछ हलचल बढ़ रही है। ये बहुत ही व्यापक हलचल बढ़ रही है और ये है भूमध्य रेखा के करीब का क्षेत्र, इक्वेटर के पास का रीजन, जहां पर हलचल बढ़ने का परिणाम ये होगा कि अगले 4-5 दिनों में, 3-4 दिन कह सकते हैं, जब बंगाल की खाड़ी में 6 अप्रैल के आसपास एक वेदर सिस्टम डेवलप हो सकता है यहाँ पर सर्कुलेशन के रूप में, और धीरे धीरे वो इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर, उसके बाद वेल मार्क लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। साइक्लोन बनने के बाद ये भारत की तरफ रुख कर सकता है। फिलहाल इन स्थितियों में क्या कुछ बदलाव 3 अप्रैल के दौरान, 3 अप्रैल के दिन पूरे भारत में हो सकता है मौसम में, आइए जानते हैं। कहाँ पर हो सकती है बारिश, कहाँ पर गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। उत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर जिस तरह की बारिश कई दिनों से हो रही है, आने वाले दिनों में जिस तरह की बारिश संभावित है, इससे इतना तो तय है कि यहाँ पर रिकॉर्ड टूटने वाला है। और क्योंकि रिकॉर्ड टूटने वाला है, नॉर्मल के ऊपर पहुँचने वाला है रेनफॉल का फिगर। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत के इस हिस्से में लगातार अरुणाचल प्रदेश में कई दिनों से वर्षा हो रही है। असम, मेघालय और नागालैंड में भी बहुत बारिश हो रही है। और मेघालय में पिछले 24 घंटों में बहुत ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई है, इंक्लूडिंग चेरापूंजी। और अब अनुमान यह है कि 3 अप्रैल को भी इन भागों में कई स्थानों पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही आपको मैंने बताया था, जब साइक्लोनिक स्टॉर्म म्यांमार की तरफ बढ़ा था, उसी दौरान हमने जिक्र किया था इस बात का कि जब एक बार हवा की निरंतरता बंगाल की खाड़ी की तरफ से बनेगी और जब तक कोई उसे डिस्टर्ब करने वाला सिस्टम नहीं आएगा, तब तक ये कंटिन्यू रहेंगी। और क्योंकि पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत दो ऐसे रीजन हैं जहां पर प्री मानसून सीजन के शुरुआती महीने में, खासतौर पर मार्च में और अप्रैल के शुरुआती समय में ज़्यादा बारिश होती है उत्तर भारत के पहाड़ों पर और पूर्वोत्तर भारत के इन राज्यों में। तो यहाँ उत्तर भारत तो फैल रहा है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य भी पिछले दिनों फैल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर बारिश बढ़ी है तो अनुमान ये है कि यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही साथ बिहार और इससे सटे जो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के रीजन है और साथ ही साथ सिक्किम का क्षेत्र है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है अगले 24 घंटों के दौरान। और इंटेंसिटी यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रहेगी। बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं, आर्द्र हवाएं, उनका असर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, झारखंड, बिहार के दक्षिणी भागों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये जो रीजन है, वाराणसी और गाजीपुर के पीछे के पूरब की तरफ और बलरामपुर से लेकर ये जो हिस्सा है तराई वाला नेपाल से सटा, इन भागों में इन हवाओं का असर रहेगा। तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तराई वाले ज़िलों में कहीं कहीं पर बादल बनने की संभावनाएं बन सकती हैं और उत्तरी बिहार के कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना है, खासतौर पर किशनगंज, पूर्णिया, खगड़िया और आसपास के हिस्सों में। गोपालगंज, सीवान और दरभंगा, मधुबनी, चंपारण, इन सभी क्षेत्रों में बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश के आसार फिलहाल यहाँ पर नहीं है। पटना, गया, नवादा से लेकर कैमूर, बक्सर, जमुई, बांका, जहानाबाद, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। झारखंड में रांची, जमशेदपुर और दुमका, देवघर, तो यहाँ पर दुमका, देवघर, डाल्टनगंज से लेकर जमशेदपुर के बीच में कुछ बारिश की संभावना है, जबकि रांची से लेकर ये वाला जो पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के गंगेय भागों में भी कहीं के पर हल्की वर्षा हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी बंगाल की खाड़ी की हवाओं का असर रहेगा और यहाँ पर तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर में खासतौर पर 1 या 2 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ पर आ सकती है। प्रचंड गर्मी से थोड़ा सा निजात मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मॉइस्चर बढ़ेगा, उमस ज़्यादा हो जाएगी और गर्मी और असहनीय हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर गर्जना वाले, धूल भरी आंधी देने वाले बादल डेवलप हो सकते हैं, बूंदाबांदी भी हो सकती है और लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस पर कहीं भी बन सकती है, ऐसी संभावनाएं। और बिहार, मध्य प्रदेश में तथा महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, क्योंकि इन दोनों राज्यों में लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। हालांकि महाराष्ट्र पर जब हवाएं पहुंचेंगी तो वो उत्तर पूर्वी हो चुकी होंगी, लेकिन उनका जो रुख है वो पश्चिम की दिशा से आने का है। और ये हवाएं क्योंकि गर्म रीजन से आ रही हैं और गर्म रीजन से होकर ही महाराष्ट्र पर पहुंचेंगी, तो नासिक, पुणे और आसपास का जो हिस्सा है, इन भागों में भी तापमान और बढ़ेगा। अभी तक थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ थी, लेकिन अब बढ़ जाएगा, तो पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा गर्मी की संभावना है। लेकिन आपको राहत की खबर दे दूं कि 2-3 दिनों के बाद महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। धीरे धीरे और भी शहर इस बारिश के दायरे में आ सकते हैं।
गुजरात में ड्राई वेदर, हॉट वेदर लगातार जारी रहेगा। 3 अप्रैल को लगभग गुजरात के सभी शहरों में, सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मेहसाना, पाटन तक उत्तर का हिस्सा और ये पूरा सौराष्ट्र का हिस्सा, कच्छ, साथ ही साथ दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन सभी भागों में ड्राई वेदर और हॉट वेदर जारी रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में मेजरली ये वाला जो रीजन है ये पूरा का पूरा ड्राई रहेगा, साउथ पेनिनसुलर रीजन का। और साथ ही साथ रायलसीमा की बात करें, यहाँ पर भी ड्राई वेदर रहेगा। और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। हालांकि इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लाइट रेन एक्सपेक्टेड है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी लाइट रेन हो सकती है। इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी लाइट रेन होने की संभावना बनी हुई है। बारिश की गतिविधियाँ अंडमान निकोबार में बढ़ने वाली हैं। माफ़ कीजिएगा। उत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवाओं का ही प्रभाव रहेगा। चाहे हम बात कर लें राजस्थान की या फिर पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, इन सभी भागों में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान सभी जगहों पर रहेगा। पहाड़ों पर भी ड्राई और हॉट वेदर लगातार जारी रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही।